नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम गीता दर्पण बुक जो गीता प्रेस से पब्लिश्ड है, स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें भगवत गीता के ऊपर अलग अलग विषयों पर लेख हैं, तो वो लेख हम प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करेंगे। बुक का कोड 8 है, गीता प्रेस से पब्लिश, छोटी ही बुक है। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित। मूल्य इसका 90 रुपये है जब मैंने लिया था। शुरुआत में आता है प्रथम संस्करण का नम्र निवेदन। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत वाङ्मय में प्रमुख स्थान है। यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण विषाद युक्त अर्जुन को तत्वात्मक उपदेश दिया है, जिसके भाव परम गहन है। उसका पार अभी तक ना कोई पा सका है और ना पा सकता है। उसी गीता तत्व सागर में डुबकी लगाकर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अनेक तत्व रत्नों को खोज निकाला है, जिन्हें विविध प्रकाशनों के रूप में जनता को वितरित कर दिया है। उन्हें भावुक जनता लाभ उठा रही है। उन्हीं रत्नों में से यह एक अमूल्य रत्न गीता दर्पण भी है। यह यथा नाम तथा गुण इस उक्ति के अनुसार सचमुच गीता तत्व को प्रत्यक्ष देखने के लिए दर्पण सदृश ही है। इसके प्रारंभ में गीता के 18 अध्यायों के तत्व पर प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात प्रधान विषयों का लेख रूप में विस्तार पूर्वक समाधान किया गया है। गीता के शब्दों को समझने के लिए व्याकरण और छंद संबंधी गूढ़ विवेचन किया गया है। गीता श्लोकों को परिमाण के विषय में विस्तृत एवं प्रामाणिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। पाठकों की सुविधा के निमित्त पाठ विधियाँ दर्शाई गई हैं तथा अंत में प्रमुख शब्दों के विभिन्नार्थ पर पृथक पृथक विचार प्रकट किया गया है। इन सब कारणों से इस ग्रंथ रत्न की उपादेयता विशेष बढ़ गई है। वर्तमान समय में साधकों के लिए सही मार्गदर्शन करने के लिए तत्वात्मक ग्रंथों का अभाव सा है, अतः उसके कुछ अंश की पूर्ति के लिए यह गीता दर्पण सक्षम है। इसलिए साधकों के विनम्र अनुरोध है कि वे इस ग्रंथ रत्न का सावधानतया अध्ययन करें, गंभीरतापूर्वक मनन करें और इससे विशेष लाभ उठावें। चतुर्थ संस्करण का नम्र निवेदन। यह गीता दर्पण का चतुर्थ संस्करण है। इस संस्करण में परम श्रद्धेय स्वामी जी ने आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करके ग्रंथ की उपयोगिता को और बढ़ा दिया। पूर्व संस्करणों में ग्रंथ के आरंभ में गीता श्लोक संगति नाम से जो विषय प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण गीता दिया गया था, वह गीता माधुर्य नाम से अलग प्रकाशित किया जा चुका है, अतः इस संस्करण में उसे नहीं दिया गया है। इसके सिवाय इस संस्करण में 20 नए लेख सम्मिलित किए गए हैं और ज्ञातव्य विषय देकर कई लेखों का विस्तार किया गया है। उत्तरार्ध में व्याकरण संबंधी सभी विस्तार से दी गई है, जो व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होंगी। आशा है पाठकगण इस अमूल्य ग्रंथ रत्न से अधिक का अधिक लाभ उठाएंगे। प्रकाशक। प्राकथन स्वामी राम सुखदास जी द्वारा। भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता के भाव बहुत ही गंभीर और अनायास कल्याण करने वाले हैं। उनका मनन करने से साधक के हृदय में नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। समुद्र में मिलने वाले रत्नों का तो अंत आ सकता है, पर गीता में मिलने वाले मनोमुग्धकारी भाव रूपी रत्नों का कभी अंत नहीं आता। गीता के भावों को भली भांति समझने से गीता के वक्ता भगवान का, श्रोता अर्जुन का, गीता का और अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो जाता है। बोध होने पर मनुष्य कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। उसका मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाता है। जैसे भक्त जिस भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान उसी भाव से उसका भजन करते हैं। 4:11। ऐसे ही
मनुष्य जिस मान्यता को लेकर गीता को देखता है, गीता भी उसी मान्यता के अनुसार उसको दिखने लग जाती है। जैसे मनुष्य दर्पण के सामने जैसा मुख बनाकर जाता है, उसको वैसा ही मुख दर्पण में दिखने लग जाता है। ऐसे ही भगवान की वाणी गीता इतनी विलक्षण है कि इसके सामने मनुष्य जैसा सिद्धांत बनाकर जाता है, उसको वैसा ही सिद्धांत गीता में दिखने लग जाता है। इस प्रकार गीता रूप दर्पण में कर्म योगियों की कर्म शास्त्र, ज्ञान योगियों को ज्ञान शास्त्र और भक्ति योगों को भक्ति शास्त्र दिखता है। सभी साधकों को गीता में अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार अपने कल्याण का साधन मिल जाता है। परंतु जो अपने मत, सिद्धांत आदि का कोई आग्रह न रखकर तटस्थ होकर गीता के भावों को समझना चाहता है, उसके लिए यह गीता दर्पण नामक ग्रंथ परम उपयोगी है। इस गीता दर्पण में गीता के भाव, सिद्धांत प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं, जिसके अनुसार चलने से सभी साधक बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं। गीता को पढ़ने पढ़ाने से जो बातें लक्ष्य में नहीं आती, स्पष्ट समझ में नहीं आती, उन्हीं बातों को यदि विशेष रूप से बताया जाए तो वे सुगमतापूर्वक स्पष्ट रूप में समझ आ जाती है। जैसे आम के पेड़ में जड़ से लेकर टहनी, पत्ते और फूलों तक वही रस व्याप्त रहता है जो रस आम के फल में रहता है, परंतु उनसे उस रस की वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी अनुभूति आम के फल से होती है। इसी प्रकार गीता के श्लोकों को, चरणों को, पदों आदि में परिपूर्ण भावों का वैसा बोध नहीं होता जैसा बोध गीता की बातों को विशेष रूप से बताने पर होता है। गीता की बातों को विशेष रूप से बताने के लिए इस गीता दर्पण ग्रंथ की रचना हुई है। जैसे भगवान प्राणी मात्र के सुहृदय हैं 5:29, ऐसे ही उनकी वाणी गीता भी प्राणी मात्र की सुहृदय है। गीता सर्वतोभद्र है। जैसे भगवान नाम को किसी भी रीति से लिया जाए वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीता का मनन विचार धर्म की दृष्टि से, वर्णाश्रम की दृष्टि से, सृष्टि रचना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, सिद्ध पुरुषों की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से आदि किसी भी दृष्टि से किया जाए वह कल्याण ही करती है। इसलिए इस गीता दर्पण में गीता को कई दृष्टियों से देखा गया है और उस पर विचार भी किया गया है। इस गीता दर्पण के माध्यम से गीता का अध्ययन करने पर साधक को गीता का मनन करने की, उसको समझने की एक नई दिशा मिलेगी, नई नई विधियाँ मिलेगी, जिससे साधक स्वयं भी गीता पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगा और नए नए विलक्षण भाव प्राप्त कर सकेगा। उन भावों से उसकी गीता, वक्ता, भगवान की प्राप्ति एक विशेष श्रद्धा जागृत होगी कि इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने कितने विलक्षण भाव भर दिए हैं। ऐसी श्रद्धा भाव जागृत होने पर गीता उच्चारण करने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इस गीता दर्पण के 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में गीता संबंधी लेख दिए गए हैं जिनमें विभिन्न दृष्टियों से गीता पर गहरा विचार किया गया है, और उत्तरार्ध में मस्तिष्क प्रधान साधकों के लिए गीता संबंधी विशेष जानकारी की बातें दी गई हैं। परिशिष्ट में एक शब्दकोश दिया गया है जिसमें ऐसे शब्दों को लिया है जो गीता में पूर्वापरस प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में आए हैं। आशा है गीता का अभ्यास करने वाले विचारशील जिज्ञासुजन इस कोश से लाभ उठाएंगे। गीता दर्पण में जो लेख आए हैं उनमें प्राय श्रीमद् भगवद गीता का ही विवेचन हुआ है, पर कहीं कहीं ज्ञातव्य रूप से दूसरी उपयोगी बातें भी दी गई हैं। संपूर्ण गीता की विस्तृत हिंदी व्याख्या साधक संजीवनी नाम से प्रकाशित की गई है। किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसा गीता दर्पण में हुआ है वैसा साधक संजीवनी में नहीं हुआ है, और किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसा साधक संजीवनी में हुआ है वैसा गीता दर्पण में नहीं हुआ है। गीता के अनुसार जिज्ञासुओं को इन दोनों ही ग्रंथ का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। विनीत श्री राम सुखदास स्वामी जी। तो जो गीता दर्पण भी राम सुखदास स्वामी जी ने लिखी है, और इसमें जो साधक संजीवनी की बात आई है वो ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता पे हिंदी टीका। तो ये दोनों ग्रंथ हाथ में पढ़ने की बात कही गई है। इसके बाद इस ग्रंथ की विशेष सूची है जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभिन्न
गीता के ऊपर लेख लिखे गए हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आप इसे सूची देख सकते हैं। यहाँ से पूर्वार्ध स्टार्ट होता है। तो प्रथम लेख से हम कल शुरुआत करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।